नमस्कार, हाजिर हूं मैं तिलक चावला। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें राजनीतिक गलियारों से हमारे साथ जुड़ेगी एक खास शख्सियत जो होगी हमारे साथ फेस टू फेस, जिसके साथ होगी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तकरार भरी बातें। बिल्कुल हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उत्तराखंड राजनीति का जाना माना चेहरा हरीश रावत के सुपुत्र आनंद रावत, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। रावत जी, कुछ ऐसे सवाल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक युवा चेहरा आनंद बोलूं, आनंद रावत जी बोलूं, या फिर सीनियर जूनियर रावत? आनंद बोलिए। मैं आनंद में जो है ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का जो है राजनीति में कमाया हुआ नाम है। चलिए आनंद, सीधा सवाल आपसे, अगर आनंद रावत के पीछे रावत ना लगा होता तो क्या यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो होते? निसंदेह। जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो है जो कमेटी में जो लोग आए हैं या जो पदाधिकारी बने हैं मेरे को मिला करके, तो उनमें करीबन 95% जो है पदाधिकारी वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। और कुछ एक विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे भी रहे कि जहां पर राजनीतिक परिवारों से आए हुए साथी लोग लड़ रहे थे और उनके सामने गैर राजनीतिक परिवार के साथी लोग थे। तो उनमें जब मुकाबला हुआ तो कुछ राजनीतिक परिवार के जो व्यक्ति थे, जैसे मैं, तो मेरे को अध्यक्ष पद मिला, लेकिन कुछ को जो है छोटे चुनावों में जो है उपाध्यक्ष या महासचिव के पद पे भी आने का मौका मिला। तो इसमें जिसने जो भी काम किया, काम के आधार पर उसको जो है वो पद मिला। काम के आधार पर मिला, आप ये कह रहे हैं? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वंशवाद कहीं ना कहीं हावी है पार्टी के अंदर? देखिए, यूथ कांग्रेस के चुनाव में तो जो है वंशवाद बिल्कुल भी नहीं था। ये निर्वाचन की प्रक्रिया थी और जिस भी व्यक्ति ने काम किया उसको उसके काम के आधार पर उसको पद मिला। तो हमारा ये जो पूरा चुनाव रहा, इसमें कोई हारने या जीतने वाली बात नहीं थी। इसमें जिसने जैसी मेहनत की उसको वैसा जो है पद मिला। एक पिताजी का लाभ तो मिला, राजनीतिक लाभ? निसंदेह जो है मैं हरीश रावत जी का बेटा हूं और इसका लाभ मेरे को केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हर चीज में लाभ रहा है। और लेकिन मैंने भी अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया है कि किसी भी फील्ड में जाऊं तो मैं अपनी जो है एक पहचान बनाने का कोशिश करूं। पहचान बनाने की कोशिश करूं। अगर कुछ ऐसे भी जो मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार आप उठाते भी आए हैं, यूथ ब्रिगेड मिशन 2012, क्या रणनीति है? देखिए, किसी भी चुनाव में और किसी भी पार्टी के लिए युवा एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। और इस बार तो युवा कांग्रेस में जो है निर्वाचित प्रक्रिया के तहत आई है, तो हमारे सभी साथियों में काफी जोश और उत्साह है। और जिस तरीके से हमारे नेतृत्व ने भी कार्यक्रम दिए हैं हमको और जिस तरीके से हमारे सभी साथियों ने उन कार्यक्रमों में भागीदारी की है और उनको सफल बनाया है, तो उससे हमारा जोश और उत्साह और दुगना हुआ है। तो निस्संदेह इसको लाभ जो है युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी और पार्टी को भी होगा। बिल्कुल आनंद, अगर हम कुछ समय पहले बात करते हैं तो जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, कमान आपके हाथ में थी, युवा को इकट्ठा किया आपने, और उसके बाद शिक्षा मंत्री के खिलाफ हल्ला बोलना, जो एक पूर्व शिक्षा मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोलना, उसमें भी युवा ब्रिगेड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार अपनी ताकत का एहसास आप करवा रहे हैं, लेकिन आपसे सीधा सवाल कि युवा आपके साथ क्यों जुड़े? सर्वप्रथम तो जो है जितने भी युवा साथी हैं उनका हम लोगों ने विश्वास जीतने का काम किया है। और वो मैंने ही नहीं, मेरे शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी जी हों या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन दोनों की हमेशा से कोशिश रही है कि युवाओं से वो सीधा संवाद स्थापित करें। हमारे यहाँ पर भी जब ये यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हमारे जो युवा के प्रभारी थे उस समय, भंवर जितेंद्र सिंह जी, तो वो इस पूरी प्रक्रिया को लॉन्च करने के लिए आए थे और पूरे प्रदेश भर के युवाओं को उन्होंने वहां पर आमंत्रित किया था। कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन के युवा वहां पर आए थे और सीधा उनसे संवाद किया। और आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि उत्तराखंड में NSUI का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था 2008 में। तो उस टाइम पे राहुल गांधी जी जो है हर कॉलेज में गए और उन्होंने वहां युवाओं से जो है सीधा संवाद किया। तो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व और जिस तरीके से हमको भी जो ट्रेनिंग दी है कि हम सीधा संवाद जो है युवाओं से स्थापित करें और उनकी समस्याओं को लेकर के फिर उनके समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम बनाएं, और ताकि जब हमारी सरकार आए तो उन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। तो तमाम इन समस्याओं को लेकर के जो है हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए, इसलिए युवा वर्ग हमसे जुड़ रहा है। युवा वर्ग जुड़ रहा है।
साउथ में अगर यूथ ब्रिगेड का टेस्ट होता है, जो शक्ति प्रदर्शन टेस्ट, वो आप लेते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी लगातार बात करते हैं कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए, युवा आ गया है, ऐसे में आप कितनी सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में अपने युवाओं को दिलाएंगे? देखिए, कितनी सीटें आएंगी ये तो जो है हमारा नेतृत्व जो है डिसाइड करेगा। अभी एमएलए कितने आपने जो आप खड़े करेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारे को जो हमारे नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम दिए और जिस तरीके से हमारे युवा साथियों ने उसमें भागीदारी करके उनको सफल बनाया है, और उससे हमारे नेतृत्व में भी ये विश्वास जागा है कि ये युवा वर्ग जो है अगली जिम्मेदारी के लिए भी तैयार है करके, तो उन सबके नाम हमने जो है अपने नेतृत्व को दिए हैं और पूरा ऑब्जर्वर के माध्यम से जो है उनके कामों पे निगरानी रखी जा रही है। और निसंदेह चुनाव के समय में आप देखिएगा कि कई युवा साथी आप लोगों को जो है चुनाव लड़ते हुए भी दिखेंगे, लेकिन कितनी सीटें होंगी अभी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये पूरा नवंबर का महीना है और इस नवंबर के माह में हमारे 4-5 जो है बड़े कार्यक्रम आने हैं, तो उस सब के बाद जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि कितने साथी, लेकिन लगभग मेरा मानना है कि 1 दर्जन जो है साथियों को मौका मिलेगा। 1 दर्जन साथियों को मौका मिलेगा। कुछ नामों का खुलासा करेंगे आप? नहीं, अभी ये थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अभी जो है समय है, और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैदान खुला है हमारे तमाम युवा साथियों के लिए, और जैसा वो कार्यक्रमों में जो है भागीदारी करेंगे और जैसी अपनी भूमिका निभाएंगे उसी आधार पर जो है उनको मौका मिलेगा। क्योंकि इस समय हम लोग विपक्ष में हैं और हमारे पूरे प्रदेश में केवल 20 ही सीटें हैं, तो हमारे युवा साथियों को जो है ये संदेश बहुत ही स्पष्ट रूप में लेना चाहिए कि मैदान खाली है, और जितना बढ़िया वो काम करेंगे, जितना वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे, उतना उनको फायदा रहेगा। तो यानी आप यहाँ पे साफ तौर पे संकेत दे रहे हैं, मैदान खाली है, मौका भी है, चौका मार दो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और किसी भी चुनाव में जैसे मैंने पहले भी कहा कि युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो केवल विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जब हमारे नगर निकाय के चुनाव होंगे या पंचायतों के चुनाव होंगे तो उनमें भी हमारे युवा साथियों को उसमें मौका मिलेगा। आनंद, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर टक्कर की बात करते हैं तो यूथ कांग्रेस बनाम बीजेपी की यूथ ब्रिगेड भी है, वो भी लगातार अपनी ताकत का एहसास करवाती है, तो ऐसे में अपने आप को कहां साबित करेगी यूथ ब्रिगेड की? अगर बात करते हैं तो कैसे आनंद रावत एकजुट करेगा यूथ ब्रिगेड को? यह सवाल का जवाब मैं आपसे जानूंगा, लेकिन एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, यूथ कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। यूथ कांग्रेस बनाम बीजेपी की यूथ ब्रिगेड है, वो किस तरह से आपको चैलेंज देती है, वो खबर देखने के बाद मैं आपसे जवाब जानूंगा आपका कि आखिरकार आपकी क्या रणनीति है बीजेपी यूथ ब्रिगेड को जवाब देने की। चलिए सबसे पहले वो देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से यूथ ब्रिगेड बनाम, यहां पर अगर बात करें बीजेपी यूथ ब्रिगेड बनाम आनंद रावत, या यूं कहे कि यूथ कांग्रेस। देखिए, एक तरफ कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है। दरअसल नया ये है कि अब चुनावी मौसम में दोनों ही पार्टियों की युवा ब्रिगेड ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। एक तरफ पिछले दिनों यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत ने अपने युवा साथियों के साथ सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जमकर आग उगली, तो दूसरी तरफ उससे तिलमिलाए बीजेपी युवा मोर्चा ने भी अब उन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मामला यूथ कांग्रेस को जवाब देने से जुड़ा था, लिहाजा बीजेपी युवा ब्रिगेड ने सबसे पहले हरीश रावत पर वार किया। वो इसलिए क्योंकि यूथ कांग्रेस की प्रदेश में कमान संभालने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के सपूत आनंद रावत हैं। राज्य मंत्री हरीश रावत कर रहे हैं और इस प्रदेश को फिर दोबारा से गुंडागर्दी की आग में झोंकना चाहते हैं, और उनके यूथ कांग्रेस ने वही काम इस शहर के अंदर किया है। कांग्रेस को छुपाने के लिए लगातार जो है उनके बेटे जो है लगातार दूसरे बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो उजागर होगा तो हरीश रावत फंसेंगे और जेल भी जाएंगे। इसी कड़ी में हमने जो आज हरीश रावत का पुतला फूका। एक तरफ बीजेपी की युवा ब्रिगेड हर वार का पलटवार देने को बेताब है, तो वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत भी कुछ इसी मूड में हैं। जनाब कहते हैं कि युवा साथियों के साथ मिलकर सत्ताधारी बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करते रहेंगे। युवा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं का आह्वान किया है और हमारा मानना है उत्तराखंडी युवा हल्ला बोल, भाजपाई भ्रष्टाचार की पोल खोल।
मंत्रिमंडल में जो दागी मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने का काम करना चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, वरना आने वाले समय में युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी। मौसम चुनाव का है और 5 साल के इंतजार से जुड़ा है, क्योंकि चुनावी त्योहार 2007 के बाद अब 2012 में आया। लिहाजा बड़े नेताओं के सामने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने का इससे बढ़िया कोई और मौका भी नहीं। तो यानी अभी ये तो महज अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। जहां एक और विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया, वहीं पार्टियों में भी सियासी जंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर भाजपा ने हरीश रावत पर हल्ला बोल दिया है। अमित कुमार चौधरी, जैन टीवी, हल्द्वानी। बिल्कुल आनंद जी, देखा आपने, बीजेपी तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए, आप कैसे जवाब देंगे? देखिए साहब, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि युवा कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम किसी के खिलाफ नहीं है, ये बनाम किसी के नहीं है। युवा कांग्रेस के जो कार्यक्रम है वो जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए है, और हमने जो भी कार्यक्रम उठाए, हमने जिन भी मंत्रियों पर आरोप लगाए, वो आरोप हमारे नहीं है, वो जनता आरोप लगा रही है उन पे। चाहे कुंभ मेले में के घोटाले में शामिल मदन कौशिक जी हों, तो हमने उनके आवाज का घेराव किया था, क्योंकि जनता जो है उन पे सीधा सीधा आरोप लगा रही है, तो हमने उनका घेराव किया। या पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी के घेराव का मामला हो, उनके घर का घेराव का मामला हो, तो उन पे भी सीधे सीधे जनता ये आरोप लगा रही है। जो शिक्षक लोग हैं वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, जो शिक्षकों के परिजन है वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई हमारा व्यक्तिगत वो नहीं है। और अगर निशंक जी, ये खंडूरी साहब ने जो है लोकायुक्त बिल पास किया है, और अगर वो सही में ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं बिल्कुल उस पे आऊंगा आनंद, बिल्कुल मैं उस पे आऊंगा, उस पे बातचीत होगी हमारी। लेकिन यहां पर जो सवाल मेरा सीधा तौर पे आपसे ये है कि बीजेपी की यूथ ब्रिगेड जिस तरह से जवाब देने के लिए आपको बेताब बैठी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है? ये उनकी सिर्फ खिसियाहट थी। इस पे जो उन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री जी को जो उन्होंने निशाना साधा, आज से पहले उन्होंने कभी भी जो है इस बारे में कोई भी बात नहीं की। जब हम लोगों ने जो है पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी के घेराव की बात कही और जनता ने जो उन पे आरोप लगाए थे उनकी हमने बात कही, तब उन्होंने खिसियाहट में जो है आनन फानन में इस तरीके की जो है अनर्गल बातें करनी शुरू की। और तब इन्होंने जब सीनियर और जूनियर सब मिल करके लगाए, अभी जिनका जो है बयान दिखा रखे थे वो पूर्व इनके प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, और केवल उनकी एक छोटी सी इकाई वो थी, जो कि हमारी पूरी प्रदेश में हमारा पूरा संगठन जो है इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की आवाज को उठा रहा है। चलिए आनंद, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपसे ए फैक्टर की बात करूंगा। ए फैक्टर, जहां पे कांग्रेस की अगर बात करें, रावत जी आपके अंदर ए फैक्टर दिख रहे हैं, आनंद फैक्टर, लेकिन ए फैक्टर है जो हावी होना है। यहां पे अन्ना हजारे की मैं बात कर रहा हूं, साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिए हैं, कल जिस तरह से अगर हम बात करें तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि अब कांग्रेस के विरुद्ध वोटिंग का अभियान वो चलाएंगे, और ऐसे में साफ तौर पे ये भी संकेत है कि यदि शीतकालीन सत्र में नहीं अगर लोकपाल बिल पास होता तो। चलिए मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे आनंद रावत के साथ कुछ और खट्टे मीठे सवालों के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।